अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज की खबर ये है कि सदर आरिफ अलवी ने उस एक्ट पर दस्तखत कर दिए जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दोनों को पहुंचेगा। ये एक ऐसा एक्ट था जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया हुआ था। पहले कौमी असम्बली ने इसकी मंजूरी दी, फिर सेनेट ने इसको मंजूर किया और उसके बाद ये एक्ट सदर के पास मौजूद था ताकि जब उनके दस्तखत होंगे तो फिर एक्ट को कानून का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल फिर कुछ ऐसी बनी कि ख्याल किया जाने लगा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इस पर दस्तखत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके नतीजे में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों को फायदा पहुंचेगा और इन दोनों को सजाएं जो है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मिली थी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन्हें नाअहल करार दिया गया था, इन्हें सजाएं दी गई थी और जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिला वतनी पर भी मजबूर हुए। और अब जबकि हुकूमत चेंज हुई, वक्त बदला, तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में भी खबरें गर्दिश करने लगी और फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश में आने लगी जिससे ये महसूस हो रहा था और कहा जा रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो शायद इमरान खान साहब के साथ कोई मुफाहमत कर लें और जिसे कहते हैं मुफाहमत की सियासत, उस पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन आज जब आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए तो एक तरह से फिर ये बात ज़ेरे गौर आई कि आरिफ अलवी साहब ने एक तरह से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। ये बात पीटीआई के हलकों में खास तौर पर ज़ेरे बहस आई और उसके बाद पीटीआई के हलकों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स की जानिब से आरिफ अलवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी शुरू हो गई। उनके मीम्स बनने लगे और बहुत कुछ, जो कुछ भी होता है सोशल मीडिया पर वो आपके सामने है। लेकिन देखना यह है कि आरिफ अलवी साहब ने इसके नतीजे में क्या अपना मुस्तकबिल भी साथ महफूज किया है और क्या वो जो इंतजार किया जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब के जाने के बाद मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो क्या इसके नतीजे में वाकई आरिफ अलवी साहब ने अपना मुस्तकबिल महफूज किया और क्या उन्हें कोई यकीन दहानी कराई गई है कि वो अपना ओहदा सदारत मुकम्मल करके कोई अगला टेन्योर भी ले लेंगे। ये सारी चीजें हमारी सियासत में चलती हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसको इसका फायदा पहुंचा और किसको नुकसान पहुंचा। लेकिन एक बात तय है कि इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह हमवार हो रही है। नवाज शरीफ साहब को अब आकर वतन वापस आकर जिन मुकदमात का सामना करना है, इसके नतीजे में उन मुकदमात पर क्या असर होगा। और लुत्फ ये है कि इस कानून साजी में ये हुआ है कि जब नवाज शरीफ साहब नजरसानी की अपील करेंगे और जहांगीर तरीन साहब नजरसानी की अपील करेंगे तो जिन जज साहिबान ने उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है वो उस बेंच में नहीं बैठ सकेंगे। तो जनाब अब तो रास्ते साफ हो गए, अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और देखना यह है कि आने वाले दिन क्या तब्दीलियां लाएंगे। नाज़रीन किराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।